हाँ जी, सभी का बीएल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो किसी भी प्रकार की कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे उसने कोई एग्ज़ाम आज तक दी है या आगे एग्ज़ाम देने की सोच रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ में ये वीडियो जेल प्रहरी भर्ती 2025 जिसकी एग्ज़ाम हो चुकी है 2 शिफ्टों में, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। 10 मिनट में आपकी लाइफ चेंजिंग होने वाली है। यदि आप 10 मिनट के वीडियो को देखते हो तो आपको अपनी सोच में पॉजिटिविटी आएगी कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। जेल प्रहरी भर्ती को लेकर तो अपन यहाँ बात करेंगे कि यहाँ कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ को लेकर इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। साथियों, क्या रहेगी कट ऑफ, इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्लियर है। उसके बाद में दूसरी बात अपन यहाँ और चर्चा करेंगे, क्या इस वीडियो में भी पशु परिचर के जैसे ही होगा, किस शिफ्ट को फायदा होगा, क्योंकि ये एग्जाम भी 2 शिफ्टों में हुई है साथियों। तो इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है बहुत ऑथेंटिक जानकारी और बिल्कुल सही जानकारी। और साथ में यहाँ पर आपको शॉर्ट स्वीट नोट्स भी वीडियो के रूप में कई बार मिल जाते हैं। ठीक है, तो अपन बात करेंगे सबसे पहले कट ऑफ क्या रहेगी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, इसकी कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो ये 2 शिफ्टों में एग्जाम हुई थी और लगभग दोनों शिफ्ट लगभग समान रही है। दोनों शिफ्टों का जो पेपर है उसका लेवल है वो समान रहा है। यहाँ 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 45 क्वेश्चन साथियों रीजनिंग के थे और 55 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे गए थे। ये पार्ट रहा था। मैं मानता हूँ पेपर था ये बिल्कुल आसान लेवल का पेपर बोल सकते हैं। जो भी साथी देकर आएंगे वो ऐसे ही कहेंगे पहली नज़र में कि पेपर आसान था। साथियों, पेपर आसान में कहूँगा, लेकिन रीजनिंग के जो कथन निष्कर्ष तरह के इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, तो मैं मानता हूँ एक सामान्य सोच वाला विद्यार्थी यदि क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो ऐसे मान लो 45 में से 3 या 2 क्वेश्चन तो वो अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। 2 क्वेश्चन मानता हूँ मैं 45 में से अनअटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन थे। उसने अटेम्प्ट किया है 43 क्वेश्चन। कितने अटेम्प्ट किए हैं, मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो साथियों, मिनिमम से मिनिमम आपके 6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मिनिमम से मिनिमम 6 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वालों में आपके गलत होने वाले हैं। 6 क्वेश्चन यदि गलत होते हैं तो आप आ जाते हो 37 में, और फिर ये 1/3 नेगेटिव से 2 नंबर कट करके ऑथेंटिक में 45 में से 35 क्वेश्चन करेक्ट मानता हूँ। और जीके के 55 में से यदि किसी ने नॉर्मल तैयारी की है तो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। वहीं मैं मानता हूँ यहाँ 6 से 8 क्वेश्चन रॉन्ग होने की संभावना है। तो 50 में से 2 कट करूँगा तो यहाँ पर भी एवरेज आके निकलेगा 45 क्वेश्चन का। कितने का निकलेगा, 45 क्वेश्चन का। और कुल मिला के दोनों को 35 + 45 ऐड करूँगा मैं, तो ये रहे 35 रीजनिंग के, 45 या मैं तो 43 ही जोड़ता हूँ, एक बार यही जोड़ता हूँ, तो ये 8 हो गए और ये 7 हो गए। यानी जिस कैंडिडेट के 78 से 80 मार्क्स जहाँ तक सही हो रहे हैं, जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, तो वह अभी सिलेक्शन की दौड़ में है बिना किसी नॉर्मलाइजेशन के। अभी यदि उसके 78+ नंबर आ रहे हैं तो वह दौड़ में, रेस में है, उसे अपनी दौड़ लगभग शुरू कर देनी चाहिए। वह, मैं कह रहा हूँ, फिजिकल के लिए क्वालिफाइड होने वाला है। यह एक सामान्य सोच वाले विद्यार्थी को लेकर चर्चा की जाती है। लोग बोलते हैं मेरे तो 45 में से 44 सही है। साथियों, एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है, ये चीज़ें वहाँ नहीं चलती है।
आप वाली सोच वहाँ अप्लाई नहीं होती है। क्लियर है। और एक एक दो दो नंबर कैटेगरी वाले कम कर लो। ये जनरल की कट ऑफ रहने वाली है 78 से 80 नंबर के बीच में। 78 हो सकती है, 80 हो सकती है, या मैक्सिमम 82 नंबर हो सकती है। ये 78 से 82 नॉर्मल यदि अपन बात करें तो ये कट ऑफ रहने वाली की संभावना है। कितने क्वेश्चन बोनस हो सकते हैं? तो साथियों ये तो हर भर्ती का रूल है। बोनस होना तो मैं मानता हूँ, मुझे भी लगा था, मैंने वीडियो में भी बता रखे हैं कि ये क्वेश्चन बोनस हो सकता है। 3 क्वेश्चन एक पारी में लगे थे मुझे और 2 क्वेश्चन एक पारी में ये बोनस हो सकते हैं, यानी क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया क्या कट ऑफ रहेगी। क्या मुझे फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? तो मैंने बता दिया जनरल में जिसके 78 नंबर या उससे प्लस आ रहे हैं, 78 क्वेश्चन प्लस हो रहे हैं, उसे ओबीसी में 76 वाला, ईडब्ल्यूएस में 74 वाला, एमबीसी में 74 वाला, SC ST में 70 प्लस वाले को क्या कर देनी चाहिए? फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि यहाँ वो फिजिकल की तैयारी शुरू करेगा और यहाँ उसका नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ी भर्ती आ गई है राजस्थान पुलिस की, जिसने CET दी है। CET यदि किसी ने दी है तो राजस्थान पुलिस की भर्ती आ गई, उसमें काम में आएगा और आपका एक दिन मेहनत रंग लाएगी, सिलेक्शन होगा। उसके बाद में जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी भर्ती की यदि तैयारी कर रहे हैं कि मेरा कहीं नहीं हो रहा है, मुझे तो बस सरकारी नौकरी लगनी है, तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती राजस्थान में 53,000 पदों पर चल रही है, 53 के पदों पर। तो उसकी ऑफलाइन टेस्ट यदि घर बैठ के देना चाहते हो OMR सीट पर तो आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। यह बहुत सीमित सीटों के साथ टेस्ट सीरीज है और OMR पर होने वाली राजस्थान की पहली टेस्ट सीरीज है। घर बैठे आप OMR पर टेस्ट दोगे और आपकी रैंक वगैरह सब जारी होगी। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पे आप संपर्क कर लो 8239368592। ये आपके घर पर ही होगी, ऑफलाइन के रूप में टेस्ट होगा, OMR सीट आपको फिल करनी है। देखो कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो साथियों आपको OMR पर प्रैक्टिस करनी अनिवार्य है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। साथियों बिना OMR के प्रैक्टिस करके जाओगे बहुत नुकसान होगा। OMR पर यदि प्रैक्टिस करोगे तो 10 क्वेश्चन प्लस करके आओगे एग्जाम में। और यहाँ पर जो टेस्ट का शेड्यूल है उसकी मैं चर्चा कर देता हूँ। जैसे ये 20 अप्रैल को टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट ऐसे होता है। पहले अपन टॉपिक वाइज टेस्ट करेंगे जिसमें राजस्थान का भूगोल में राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार का टॉपिक होगा। राज व्यवस्था में संविधान का परिचय होगा। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, तत्सम और तद्भव शब्द होंगे। अंग्रेजी में टेंस होंगे। गणित में SCF और LCM होंगे। और समसामयिकी में नवंबर 2024 से क्वेश्चन आएंगे। विज्ञान में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का क्वेश्चन आएगा। कंप्यूटर में कंप्यूटर की विशेषता और राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति में ऐतिहासिक घटनाएं। इस प्रकार से पूरा टेस्ट शेड्यूल होगा। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर के होंगे और पूरे नेगेटिव मार्किंग के साथ टेस्ट। ये शेड्यूल इस प्रकार से दिया जाएगा। और इसके साथ में मैं बता दूं, मैं डेली, अब 7 दिन का ये मैटर है तो एक दिन मैं बता दूंगा कि आज आपको केवल ये पढ़ना है। फिर हमने व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, वहाँ पर अपन वॉइस चैट करते हैं। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और सभी बच्चे उसके बारे में आंसर देते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लेता हूँ कि ये मुझे ये आंसर बताएगा, उसको नहीं आता है तो सबके सामने देखो, आपको पता ही है ऑफलाइन के जैसे कमांड होती है तो बेइज्जती वगैरह भी हो जाती है। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन बना रहता है, आप पढ़ते हो, ठीक है कि हाँ सर पूछने आएंगे, फिक्स टाइम है 5 से 6 बजे। तो मैं पूरा गाइड करता हूँ इस ग्रुप में कि कैसे आपको तैयारी करनी है। इस टेस्ट सीरीज का नाम है सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज। इसका चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 के सेंटर आपका घर ही होगा। फ़ोन पे नंबरों पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन अभी प्रारंभ है, सीटें सीमित रहेगी क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है तो ज़्यादा सीटें नहीं रख सकते। इसमें कुल 18 आपके टेस्ट होने वाले हैं। सभी टेस्ट OMR पर होंगे। ऑफलाइन सिलेक्शन वाली टेस्ट है, यदि इसको लोगे तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना 100% हो जाएगी।
मैं तो ये मानता हूँ 100% आप सिलेक्शन लेके जाओगे। जो जो साथी यहाँ जुड़े हैं उनकी तैयारी बेहतरीन होने लग गई, चाहे वो 10 साल बाद में ही तैयारी क्यों ना कर रहा हो। वो कह रहा है सर हमें तो मज़ा आ रहा है। कुल 18 टेस्ट होंगे, 10 टॉपिक वाइज होंगे, 2 50-50% के होंगे, 6 फुल होंगे और उसके साथ में एक प्री परीक्षा और होगी। प्री परीक्षा हो जाएगी आपकी। और यदि आप अभी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो फीस में 50% की छूट है। 299 रुपये आपके लगने वाले हैं, फिर 599 हो जाएंगे। और ये भी सीमित सीटें हैं, क्योंकि आप ऑफलाइन कहीं टेस्ट देने जाते हो तो एक टेस्ट के भी 500 रुपये लेते हैं। 200 पीस, फिर जाने का खर्चा, फिर परेशान होने का आपको कुछ नहीं करना। जहां आप लाइब्रेरी में बैठे हो वहीं आप इसको दे सकते हो। ये टेस्ट सीरीज है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे मेरे से संपर्क कर सकते हो किस प्रकार से। लेकिन यहाँ एडमिशन लेने का मतलब है आपको एक तो गंभीरता लेनी है और आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। अब बात करते हैं आगे अपन कि कितने क्वेश्चन बोनस होंगे और मेरा पेपर ख़राब हो गया तो अब आगे कैसे तैयारी करनी चाहिए ताकि नौकरी लग जाए। उसके लिए मैंने पूरा प्लान बना रखा है साथियों। आपका कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा इसका पूरी प्लान मैंने बना रखा है, इसीलिए मैंने ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू की है। यदि आपका आज तक कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है। आप तो बस मेरे से जुड़ जाइए, फिर मेरा काम है आपका सिलेक्शन करवाना। इन नंबरों पे संपर्क कर लेना। आपका सिलेक्शन 100% चतुर्थ श्रेणी भर्ती में तो होके रहेगा, ये मेरी गारंटी है। लगभग जिसने एडमिशन लिया है वो बच्चों की तैयारी शानदार हो रखी है। यदि नौकरी 100% लेना चाहते हो, डेडिकेटेड हो, तो इस बेस से बिल्कुल जुड़ जाना साथियों। अब अपन आगे चर्चा करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में। फिजिकल की तैयारी मुझे शुरू कर देनी है, इसके बारे में भी अपनी चर्चा हो गई है। उसके बाद में अपन थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। वो चर्चा है कि अब मुझे पशु परिचर के जैसे तो मेरे में नहीं हो जाएगा ना। तो देखो साथियों, इसका नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है तो पशु परिचर के जैसे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा वो 1 या 2 नंबर का होगा, इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पेपर का लेवल इक्वल था। पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल इक्वल था। मैंने आंसर की बनाई थी तो मुझे साफ साफ पता चला था कि पेपर का लेवल बिल्कुल इक्वल है। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है। फिर भी यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो साथियों मैं बोल रहा हूँ चतुर्थ श्रेणी में 100% सिलेक्शन लेने के लिए आपको ऑफलाइन जुड़ जाना है। मुझे केवल टेस्ट सीरीज लेनी है और पूरी गारंटी मेरी है, चाहे आपने कुछ पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, डेली पूछूंगा। शाम को अपन 5 से 6 बजे तक वीसी करते हैं, उसमें हर चीज़ पे पोस्टमार्टम करते हैं, हर सब्जेक्ट को पूछता हूं और उसकी गारंटी आप सभी की हो जाएगी। आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।